सेल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। कोशिका विभाजन नाम से हमारा जो शरीर है किससे मिलकर बनता है? कोशिका से। जैसे घर है तो ईंट लगा है ना, ईंट लगा है, बहुत सारा ईंट लगा है तो घर का निर्माण हुआ है। जैसे मान लो एक ईंट हमारा क्या हो गया? एक कोशिका हो गया। एक ईंट हमारा क्या हो गया? एक कोशिका हो गया। लेकिन एक ईंट से तो घर नहीं बना है, तो घर बनाने के लिए बहुत सारा ईंट लगा है। तो वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए क्या लगा है? बहुत सारी कोशिकाएं लगी हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके हमारे शरीर का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ना है कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक, कोशिका के बारे में हम लोग डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ना था कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन, विभाजन मतलब क्या होता है? विभाजन मतलब होता है बंटवारा। विभाजन मतलब बंटवारा मतलब माने कोई चीज़ है उसको कितना हिस्सा बांट दिया हम? दो हिस्से में, दो या दो से अधिक हिस्सों में उसको बांट देंगे तो उसको क्या कहेंगे? विभाजन कहेंगे। तो हम लोग किसका विभाजन करना है? कोशिका का विभाजन। मतलब हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें विभाजन कैसे पाया जाता है। ठीक, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में केवल और केवल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक कोशिका पाई जाती है। ठीक, पढ़ेंगे केवल और केवल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एक। माने उनका पूरा शरीर कितने कोशिकाओं के मिलने से बना होता है? केवल एक ही कोशिका के मिलने से बना होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक कोशिकीय जीव, जिनका शरीर केवल और केवल कितने कोशिका के मिलने से बना रहेगा? एक। तो उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। आज जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना उसको क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक से हो तो क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। ठीक, बहुकोशिकीय जीव। हम लोग क्या है? एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हैं? हम लोग बहुकोशिकीय हैं। हम अपनी नंगी आंखों से जितना भी जीव देखते हैं, चाहे पौधा देखें या फिर कोई भी जंतु देखें, चाहे चींटी देखें, चाहे हाथी देखें, कुछ भी देखते हैं, वो सब क्या है? सब बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। ठीक है, और एक कोश के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? सूक्ष्म पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देखते उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सूक्ष्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रो माने छोटा। आजीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। पढ़े होंगे। सूक्ष्मदर्शी किस काम में आता है? छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। तो कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनका शरीर कितनी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है? एक। उसको क्या कहेंगे? एक कोश के जीव। उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तब देखेंगे। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, तो वो हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी बहुकोश के जीव आते हैं जो क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, हम लोग बात क्या करना है? कोशिका विभाजन। मतलब कोशिका विभाजन किसे कहते हैं और कोशिका विभाजन से हमको क्या लाभ होता है? कोशिका विभाजन माने कोशिका का बंटवारा। हमारा जो शरीर, जैसे मान लो कि हम लोग अभी धान की खेती हुई है, अभी गेहूं की खेती चल रही है, तो हम लोग छोटा सा एक गेहूं क्या किए? खेत में डाले, बीज के रूप में डाल दिए। फिर उसमें से क्या हुआ? पत्ता निकला छोटा सा। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ता गया। ठीक, फिर लास्ट में क्या लगा? उसमें फल लगा। फल मतलब गेहूँ लग गया। ठीक, और जब उसका समय पूरा हो गया, फल क्या हो गया? पक गया। अब हम उस गेहूँ को क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। तो ये एक छोटा सा जो हम बीज बोए हैं तो कैसे बढ़ा है? छोटा सा जो बीज है, बीज तो हमने डाला एक खेत में, लेकिन वो पूरा बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ? बीज के अंदर क्या पाया जाता है? बीज किससे बना है? कोशिका से। तो कोशिका, उस बीज के अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ। माने कोशिका के अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ। तो जब कोशिका के अंदर विभाजन हुआ तो एक कोशिका कितना बनेगी? जैसे मान लो एक ये कोशिका है, ठीक है, एक ये कोशिका है हमारा, और इसके अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ। तो एक कोशिका एक से कितना बन गया? दो बन गया। दो से कितना बन जाएगा? चार से चार बन जाएगा। यह क्रिया क्या होती है? चलती रहती है। जीवों के शरीर में ये क्रिया क्या होती है? हमेशा चलती रहती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, एक छोटा सा हम लोग बीज बोए, उसके अंदर क्या हुआ? कोशिका विभाजन हुआ। कोशिका विभाजन हुआ तो एक से कितना बना? दो। जब एक से दो बनेगा तो पौधा बड़ा होगा ना, फिर उसके अंदर विभाजन होगा, वो फिर आगे बढ़ेगा। तो ये क्या होता है? बढ़ता रहता है। ये बढ़ता क्यों है? इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बताएंगे कि एक उत्तक पाया जाता है जिससे क्या होता है? बढ़ता है। हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन से लाभ क्या होता है? कोई भी छोटा जीव, कोई भी छोटा पौधा क्या होता है? वो बढ़ता है। ठीक, हम पहले छोटे थे, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर की कोशिका क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। एक से दो, दो से चार, 8, 16, 32 ऐसे टूटता है और शरीर क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, हमारे शरीर की कोशिका क्या हो रही है? विभाजित हो रही हैं और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, तो ये चीज़, तो उससे क्या फायदा हुआ? कोशिकाओं में विभाजन होता है तो शरीर क्या होता है? बढ़ता है, और शरीर का आकार बढ़ता है, आकृति बढ़ती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है ना। किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से पाया जाता है? हम बताएंगे 3 प्रकार से। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से पाया जाता है? 3 प्रकार से। पहला होता है असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक,
असूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, इधर नहीं लिखना है, समझ लेना। ठीक, दूसरा होता है सूत्री कोशिका विभाजन। ठीक, और तीसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कितना हो गया? 3। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमाइटोसिस, AMITOSIS, एमाइटोसिस सेल और डिवीजन। ठीक, एमाइटोसिस और लगा है। दूसरा क्या है? सूत्री। इसको क्या लिखेंगे? माइटोसिस, ये हटा देंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन। और तीसरा क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसको क्या लिखेंगे? मियोसिस, MEIOSI, मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हिंदी में बता देते हैं। असूत्री, अ मतलब क्या होता है? किसी शब्द के पहले अगर अ लग जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? अ मतलब होता है नहीं। किसी शब्द के पहले अ लग जाए, जैसे लिखते हैं हम लोग क्या? अमर। अमर मतलब क्या होता है? जो कभी न मरा हो। तो अ मतलब नहीं, मर माने कभी मर नहीं सकता। अमृत, अमृत मतलब जिसको पीने के बाद से कोई कभी न मरे। ठीक, अजर माने कभी वह जले नहीं। ठीक, तो अ शब्द का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले अ लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? नहीं। असूत्री मतलब होता है गुणसूत्र। सूत्री मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। सूत्री मतलब होगा गुणसूत्र। कोशिका माने कोशिका, विभाजन माने कोशिका के अंदर विभाजन। ठीक, पहला बता देते हैं पहले कौन सा है? असूत्री कोशिका विभाजन। अ मतलब नहीं, सूत्री माने गुणसूत्र, कोशिका माने कोशिका जो शरीर में पाया जाता है। ठीक, तो इसका परिभाषा हम लोगों का ये होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिसके गुणसूत्र में विभाजन नहीं पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिसके गुणसूत्र में विभाजन नहीं पाया जाता, उसको क्या कहते हैं? असूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये हमारा क्या हो गया? कोशिका है, कोशिका। ठीक, ये मान लो हमारा क्या है? कोशिका। इसके अंदर ये क्या पाया जा रहा है? केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक, केंद्रक बता देंगे, केंद्रक पाया जा रहा है। ये क्या है? कोशिका। ठीक, तो एक कोशिका क्या होगा? एक से कितना बनेगा? 2 गो। और इसके अंदर ये क्या है? केंद्रक। और इस केंद्रक में गुणसूत्र मान लो कितना पाया जा रहा है? 20। गुणसूत्र कितना है? गुणसूत्र 20। परिभाषा क्या हम लोग का था? ऐसा कोशिका जिसके गुणसूत्र में कोई भी विभाजन नहीं पाया जाता है। ऐसा कोशिका जिसके गुणसूत्र में कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। मतलब एक कोशिका, एक से कितने कोशिकाओं बन गया? 2 टूट करके। और इसके अंदर गुणसूत्र 20 है, तो यहाँ पे गुणसूत्र कितना होगा? हम लोग बताए क्या है कि इसमें कोई विभाजन नहीं हो रहा है। परिभाषा वही ना है, एक कोशिका कितने कोशिका में टूटेगा? 2। और गुणसूत्र की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। मतलब तो यहाँ 20 गुणसूत्र, तो यहाँ कितना रहेगा? यहाँ भी 20 ही रहेगा ना। विभाजन जब होगा तब ना अलग अलग होगा। कोशिका तो विभाजन हो रहा है, कोशिका एक से कितना बन रहा है? 2। लेकिन गुणसूत्र जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी रहेगा। समझ में आया? फिर 2 से कितना बनेगा? 4। इसमें भी गुणसूत्र उतना ही रहेगा, गुणसूत्र चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, इसका परिभाषा क्या होगा? एक कोशिका, इसको हम बोल देते हैं मदर सेल। मदर माने क्या होता है? माता। मदर सेल माने मातृ कोशिका, मातृ कोशिका। इसको क्या बोलेंगे? पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या? पुत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुत्री को, लड़की को ना गर्ल बोलते हैं। पुत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाटर, DAUGHTER, डाटर। डाटर सेल, माता कोशिका और पुत्री कोशिका। माता से किसका निर्माण हुआ? पुत्री का निर्माण हुआ। ठीक है, एक कोशिका कितने कोशिका में टूटा? 2 कोशिकाओं में। ठीक, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे जितना है यहाँ पर भी उतना ही पाया जाएगा, यही परिभाषा कहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का दूसरा क्या था? सूत्री कोशिका विभाजन। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से हम क्या लिख दिए? अब हो गया क्या चीज? सूत्री कोशिका विभाजन। ठीक, अब सूत्री मतलब अभी क्या बताए थे? क्या होता है? गुणसूत्र। ठीक, कोशिका माने कोशिका, विभाजन माने विभाजन। अब यहाँ पे जो कोशिका है, मान लो एक कोशिका हम लोग वही बनाए थे ना। एक कोशिका, ये क्या है? गुणसूत्र। इसमें गुणसूत्र है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जा रहा है? गुणसूत्र पाया जा रहा है। कितना गुणसूत्र है? मान लो 20। तो परिभाषा यहाँ भी सेम वैसे ही चलेगा। ठीक, एक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूट जाएगा। ठीक, और यहाँ भी गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर मिलेगा, थोड़ा सा अंतर मिलेगा। यहाँ पे 20 है तो यहाँ भी 20 ही पाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है ना, वहाँ भी चेंज नहीं हो रहा था और यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो परिभाषा तो हमको लग रहा है दोनों का तो सेम हो गया, लेकिन सेम नहीं है। अभी बताएंगे क्या अंतर है थोड़ा सा। एक कोशिका कितने कोशिका में टूटा?
2। गुणसूत्र की संख्या कितनी है 20। यहाँ भी टूटेगा तो कितना रहेगा 20। आसान है कहने के लिए, लेकिन एक से जो ये 2 टूटता है, एक से जब 2 कोशिका बनेगा उसमें कितना क्रिया भाग लेगा 2 क्रिया भाग लेगा। इतना आसानी से नहीं कि एक को बीच में से हम काट के उसको कितना बना दिए 2 को बना दिया है। ठीक, 1 से 2 बनने में क्या होता है क्रिया भाग लेता है। ठीक, 2 क्रिया भाग लेता है। एक क्रिया को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक, और दूसरे को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अभी इसका हिंदी बता दे रहे हैं, बोर नहीं ना हो रहे हो, भूख उख लागो तो बता दिया लो। ठीक बा, परिभाषा क्या है, एक कोशिका 1 से कितने में टूटेगा 2 में टूटेगा, और गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जितना है यहाँ भी उतना ही रहेगा, लेकिन क्रिया कितने बार में होगी 2 बार में। इतना आसान नहीं कि 1 से 2 टूट जाएगा। और सूत्री वाला जो 1 से 2 आसानी से टूटेगा, वो कैसे जीवों में होता है, एकदम निम्न प्रकार के जीवों में। ठीक, जैसे बैक्टीरिया हो गया, छोटे छोटे जो जीव होगा बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक, उन सब में क्या होता था असूत्री होता था। सूत्री थोड़ा उससे जो अच्छे जीव होंगे उसमें होगा। ठीक, तो एक कोशिका कितने में टूटा 2 गो में। ठीक, लेकिन क्रिया कितने बार में संपन्न हुआ 2 गो। एक वो साइटोकाइनेसिस, एक तो कैरियोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। साइटोकाइनेसिस, ठीक, यह शब्द जो है साइटोकाइनेसिस कितने शब्दों को मिलने से बना है 2। इस शब्द जो है साइटो और काइनेसिस कितना शब्द लगा है 2 गो। पहला क्या है साइटो और दूसरा क्या है काइनेसिस। ठीक, अब साइटो मतलब क्या होता है, साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म। साइटो माने क्या होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य कहिए, चाहे कोशिका द्रव्य कह दीजिए, कोशिका द्रव्य। जैसे मान लो ये हमारा कोशिका है, कि खाली थोड़े रहता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है तरल पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया उसको क्या कहेंगे कोशिका द्रव्य कहेंगे। द्रव्य माने तरल पदार्थ, पानी तरह का। और दूसरा क्या है काइनेसिस। काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। अभी डिवीजन मतलब हम लोग क्या लिखे हैं वहाँ पे, क्या लिखे हैं विभाजन लिखे हैं ना ऊपर। तो किसका विभाजन हो रहा है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका के अंदर किसका विभाजन होगा कोशिका द्रव्य, माने इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जा रहा है इसका विभाजन एक क्रिया में होगा, एक क्रिया में इसका विभाजन हो जाएगा। ठीक, और दूसरा हम लोग क्या लिखे हैं कैरियोकाइनेसिस। एक और शब्द है ना इधर, पहला है साइटोकाइनेसिस। साइटो माने साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म माने जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं कोशिकाओं के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है। गुब्बारा के अंदर क्या पाया जाता है हवा पाया जाता है। ठीक, वैसे ही कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है तरल पदार्थ। ठीक, तरल पदार्थ मतलब पानी टाइप का जो पदार्थ पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे जीव द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो विभाजन किसका होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। दूसरा क्या है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक, ये भी कितना शब्द से बना है 2। पहला क्या है कैरियो और दूसरा क्या है काइनेसिस। कैरियो मतलब होता है कैरियन, कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। दूसरा है काइनेसिस। अभी काइनेसिस मतलब क्या लिखे हम लोग डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है विभाजन। किसका विभाजन होगा केंद्रक का विभाजन होगा। अब ना अब किसका विभाजन होगा केंद्रक का विभाजन होगा। अब यहाँ पे हम एक चित्र बना रहे हैं ठीक समझने के लिए। ये हमारा एक क्या हो गया कोशिका हो गया, इसके अंदर क्या हो गया केंद्रक हो गया ये। ठीक, कोशिका के अंदर क्या हो गया केंद्रक। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, ये क्या हो गया जीव द्रव्य या फिर कोशिका द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य। ठीक, ये इसको क्या बोलेंगे कोशिका। ठीक, अब देखो इसको करना क्या है हमको विभाजन कर रहे हैं। 1 से कितना बनेगा 2। ठीक, तो अब यहाँ पे हम दिखाते हैं 1 है तो मान लो ये हमारा हो गया, रुक जाओ, ठीक, ये कोशिका है। कितने हिस्से में तोड़ना है हमको 2 हिस्से में तोड़ना है। बीच में क्या पाया जा रहा है केंद्रक। इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से बना लेते हैं। अब ये भी यहाँ से क्या होगा ऐसे टूटेगा। घर में खाना बनाते हो रोटी वोटी बनाते हो ना, रोटी लोहिया क्या करते हो तोड़ते हो ना, तो ठीक वैसे हम क्या कर रहे हैं इसको ब्रेक करना है। 1 से कितना बनाना है 2 गो। और फिर जब यहाँ से ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गो बन जाएगा ना। ये और ये क्या है बीच में केंद्रक है। तो इसमें भी इसमें का केंद्रक इसमें आ गया और इसमें केंद्रक इसमें आ गया। क्रिया कितना हुआ 2 गो। कौन कौन सा साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। ठीक, अब एक और लास्ट हम लोगों का है, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, डिटेल फिर अगले दिन पढ़ लेंगे। पहला पढ़े थे असूत्री, दूसरा पढ़े थे सूत्री और तीसरा क्या पढ़ना है
अर्धसूत्री, अर्धसूत्री लिखे थे ना, और दूसरा अर्धसूत्री। अर्ध माने क्या होता है जान जाओ, अर्ध माने, अर्ध माने, अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, आ सूत्री माने गुणसूत्र, आ कोशिका माने कोशिका विभाजन माने बंटवारा। माने एक कोशिका है, इसमें जो गुणसूत्र हो रहा है वो कितने हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे। यहाँ पे मान लो पहले हम लोग कितना पढ़े थे, 20 पाया जा रहा है, ठीक। और एक इसका परिभाषा में एक चीज़ और रहेगा, एक कोशिका कितने में टूटता है, 4 गो। वहाँ पे कितना में टूटता था, 2 वहाँ पे 2 टूटता था, यहाँ पे एक कोशिका कितना टूटता है, 4 गो, ठीक। और इसके अंदर ये जो गुणसूत्र है यहाँ पे कितना पाया जा रहा है, 20। तो यहाँ पे क्या हम लोग परिभाषा क्या है, अर्धसूत्री, माने गुणसूत्र कितना हो जाएगा, आधा।